वेलकम टू एवी स्टडीज। एवी स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने अकबर के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर 14 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है और अपने शुरुआती 5 साल के जो शासनकाल है वो यह महामंगा और बैरम खान के संरक्षण में शासन करता है, जिसमें महामंगा जो है उन्होंने इसका लालन पालन पालन किया था और बैरम खान जो है वो अकबर के मीर बख्शी या फिर संरक्षक थे। उसके बाद जो है उनको भेज दिया जाता है हज किले मक्का, जहाँ पर अफगान लोग सल्टा देते हैं बैरम खान को और अकबर जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली शासन करने लगता है। अनपढ़ था, पढ़ाई लिखाई नहीं कर किया था, इसीलिए इसने दीन इलाही नामक सभा की स्थापना की थी और सभी स्कॉलर्स को बुलाता था अपने राज्य में, उनसे चर्चा करता था, धर्म की ज्ञान लेता था, राजनीतिक ज्ञान लेता था और सबसे इम्पोर्टेंट अपने दरबार में नवरत्न 9 ज्वेल्स की स्थापना की थी, जिसमें 9 विद्वान हुआ करते थे जो कि अपने अपने फील्ड के दिग्गज खतरनाक थे, जिनमें से बीरबल भी एक था। और उन्हीं की जो है सलाह से अपना शासन एकदम सही तरीके से प्रजा को खुश रखते हुए चलाता था। इन इस वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे अकबर के 9 ज्वेल्स के बारे में, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, और देखेंगे कौन कौन थे अकबर के नवरत्न और उनका क्या काम था इनके दरबार में। और लास्ट वीडियो में हमने अकबर के बारे में पूरी जो है डिस्कशन किया था, उसकी पूरी जो है एक एक जानकारी उसको कवर की है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में वीडियो का लिंक है, वहां से जाके वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है नहीं, ये उसी का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि है अकबर का पार्ट 2 विथ एमसीक्यू। इसमें हम लोग एमसीक्यू भी कवर करेंगे और हिस्ट्री का है ये लेक्चर नंबर 21। देखिए, अकबर के नवरत्न में जो पहले महान व्यक्ति स्कॉलर थे उनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल जो है ये अकबर के शासनकाल के या अकबर के कोर्ट के पोएट हुआ करते थे, साहित्यकार हुआ करते थे। इन्होंने जो है अकबरनामा और आईने अकबरी की भी रचना की थी। आईने अकबरी जो है अकबर की जो बायोग्राफी है अकबरनामा, उसको जो है 5 छंदों में लिखा गया, जिनमें अंतिम जो छंद है, लास्ट पैराग्राफ जो है, उसको आईने अकबरी का नाम दिया गया है, जो कि अबुल फजल के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अबुल फजल जो है इन्होंने पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, कब लिखी गई थी तो गुप्ता काल के दौरान लिखी गई थी। गुप्ता काल में काफी स्कॉलर्स हुए थे, कालिदास, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट, ये सभी जो है गुप्ता काल के ही समय में हुए थे। इसीलिए जो है गुप्त डायनेस्टी के शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। तो गुप्त डायनेस्टी के शासनकाल के समय के जो पोएट थे या साहित्यकार थे विष्णु शर्मा, उनके द्वारा जो लिखी गई थी, क्या लिखी गई थी तो पंचतंत्र जो किताब है लिखी गई थी, उसको फारसी में अनुवाद किया था। किसने तो अबुल फजल में। और फारसी में अनुवाद करने के बाद उसका नाम क्या दे दिया था तो अनवर ए सादत नाम से उसको प्रकाशित किया था, पंचतंत्र को। अबुल फजल जो है इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु कैसे हुई थी तो इनकी मृत्यु कराई गई थी। क्यों कराई गई थी तो अकबर ने जो है इनको भेजा था महामंगा के पुत्र के पास उनको समझाने के लिए। तो गुस्सैल दिमाग के थे, जब ये वापस लौट रहे थे तो इनको मरवा दिया गया था और ये क्या बोलते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था तो जन्म हुआ था आगरा में। अब अबुल फजल के बाद दूसरे जो नवरत्न है वो हैं फैजी। फैजी जो थे ये अबुल फजल के कौन थे तो भाई थे। दोनों भाई भाई, दोनों साहित्यकार, दोनों अकबर के कोर्ट में एक साथ काम करते थे और एक ही चीज के बारे में काम करते थे। ये अबुल फजल ने जिसको पर्शियन लैंग्वेज के लिए में ट्रांसफर किया था, ट्रांसलेट किया था, किसको किया था तो पंचतंत्र में। तो फैजी ने भी जो है उसने भी कई कविताएं लिखी थी फारसी लैंग्वेज में। और ये जो है गणित के टीचर थे। और किसको पढ़ाते थे गणित तो अकबर का बेटा जो है सलीम, उसको पढ़ाते थे। अकबर देखिए, अकबर था अनपढ़, 14 साल की उम्र में जो है वो राजा बन गया। उससे पहले जो है राज्य छीन गया था, उसके पिताजी हुमायूं से छीन लिया गया था, भगा दिया गया था उसको। तो अकबर पढ़ लिख नहीं पाया था सही से, इसीलिए जो है वो बचपन से ही अपने पुत्र सलीम, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई करवाता था और एक से एक बढ़िया टीचर उसके लिए राजमहल में ही बुलाता था, जिसमें से कि फैजी था। फैजी काफ़ी होशियार विद्वान था, जो कि लिटरेचर और गणित के क्षेत्र में इसकी नॉलेज जो है, इसकी जो ज्ञान है वो काफ़ी बढ़िया थी।
तो ये पढ़ाता था सलीम को, अकबर के पुत्र को। इसके अलावा जो है फैजी ने पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में किया था। अबुल फजल ने भी पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किया था, और फैजी ने भी किया था, दोनों भाई ने किया था। लेकिन अबुल फजल ने जो किया था ट्रांसलेशन, उसका नाम अबुल फजल ने रखा था अनवर ए सादत। और फैजी ने जब पंचतंत्र का ट्रांसलेशन किया, किस भाषा में, तो पर्शियन भाषा में, तो उसका जो नाम रखा गया था वो था यार ए दानिश। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है और एग्जाम में काफ़ी पूछा जाएगा कि यार ए दानिश किससे संबंधित है। अब आपको अबुल फजल या फैजी दोनों ऑप्शन में रहेंगे, दोनों में से एक बताना रहेगा, तो इसलिए इसको भूलना नहीं है। एक बार फिर बोलिए। अबुल फजल ने जो अनुवाद किया था पंचतंत्र का, तो अबुल फजल ने किया था अनवर ए सादत नाम से, और फैजी ने किया था यार ए दानिश के नाम से। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तीसरा जो स्कॉलर था, नवरत्न का नौवा रतन, उसको जो है किस नाम से जाना जाता है, तो तानसेन। तानसेन जो है ये म्यूजिशियन हुआ करते थे अकबर के दरबार में। इनका ओरिजिनल नाम जो है वो था राम तनु पांडे, और ये ग्वालियर के रहने वाले थे। तानसेन के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो आवाज़ थी, इनकी जो वॉइस थी, गजब की थी। ये जब राग लगाते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इन्होंने, तानसेन ने, जिनका ओरिजिनल नाम जो है राम तनु पांडे था, अकबर के कोर्ट के म्यूजिशियन, गाना बजाना करते थे, सितार वादक, सितार बजाया करते थे। इन्होंने जो है मियाँ मल्हार राग और दीपक राग की रचना की थी। अब मियाँ मल्हार और दीपक राग किया, तो कहा जाता है कि जब दीपक राग ये गाते थे तो दिए जल जाते थे, बिना लाइटर बिना माचिस के दिए जल जाते थे जब ये दीपक राग गाते थे। और मियाँ मल्हार जब ये गाते थे तो बारिश हुआ करती थी, ऐसा लोगों का कहना है। अब पता नहीं होती थी कि नहीं, लेकिन बोला जाता है। तो तानसेन के बारे में पढ़ लिया। अभी तक हमने तीन स्कॉलर्स देखे, तीन नवरत्न को देख लिया। अब चौथा और सबसे खतरनाक, सबसे इंपॉर्टेंट नवरत्न, बीरबल। बीरबल का असली नाम जो था महेश दास था। महेश दास का नाम बीरबल कैसे पड़ा, तो बीर यानी कि बुद्धि होती है और बल यानी कि ताकत। क्योंकि ये काफी बुद्धिमान था तो इसीलिए अकबर ने इसको बीरबल के नाम से नवाजा था, जिसका अर्थ था कि जिसके बीर में बल हो, बुद्धि जिसकी हो। ये अकबर का राज दरबारी कवि भी था, उसका मंत्री भी था, प्लस लीगल एडवाइजर या सलाहकार भी था। चुटकुले भी सुनते होंगे आप लोग, अकबर बीरबल के काफी चुटकुले आते हैं। खिचड़ी वाली काफी फेमस है, बीरबल की खिचड़ी, वही बीरबल है ये। इसके अलावा बीरबल जो है ये ब्रह्मा नाम से कविताएं लिखा करता था, जो कि भरतपुर के म्यूजियम, जो कि राजस्थान में स्थित है, में आज भी लिखी गई हैं, रखी गई हैं, संरक्षित करके रखी गई हैं। बीरबल की जो कविताएं थी, ब्रह्म टाइटल के अंडर में ये लिखा करता था, वो भरतपुर म्यूजियम में, कभी राजस्थान में जाइएगा तो देख लीजिएगा जाके। इसके बाद चार हो गए। पांचवा जो रतन था अकबर का स्कॉलर, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो है, इसको राजा की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। ये जो है अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था। लैंड रेवेन्यू के लिए लैंड मेजरमेंट सिस्टम जो है पहली बार जो है टोडरमल ने ही इंट्रोड्यूस कराए थे। सोचिए, आज से लगभग 400-500 साल पहले, उससे भी पहले जब था अकबर का शासन, उस वक्त जो है राजा टोडरमल ने लैंड रेवेन्यू की टेक्निक, भूमि मापन की शुरुआत कर दी थी। और इसने जो है अपनी टेक्निक में जो बताया था, जो इनकी नीति थी, उसमें हर 10 साल में भूमि मापन करने का इन्होंने प्रस्ताव दिया था, जिससे कि यह राज्य कितना बड़ा, 10 साल में हमने कितना एक्सपेंशन किया है, या हमारा कितना राज्य दूसरे राज्य वालों ने जीत लिया, उसके बारे में जानकारी मिलते रहे, इसलिए शुरू की गई थी लैंड मेजरमेंट टेक्निक। इसके अलावा टोडरमल जो है, उस समय तो हमने देख ही लिया क्या थे, तो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यूपी में, क्योंकि टोडरमल जो है यूपी के ही रहने वाले थे, इनका जो लखनऊ में इनका होम टाउन हुआ करता था, तो यूपी के हरदोई में एक राजा टोडरमल भूलेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पर जो है लैंड मेजरमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब किसको दी जाएगी, तो आपने देखा होगा अमीन उमीन होते हैं, जमीन मापने का काम करते हैं, तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो सब कराई जाती है राजा टोडरमल भूलेख ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि हरदोई यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्यों न, क्या इंपॉर्टेंट इसके बारे में, तो नाम जो है टोडरमल के नाम पे रखा गया, बस यही इंपॉर्टेंट है। टोडरमल के बाद आते हैं राजा मानसिंह, जोधा भाई के भाई। राजा मानसिंह जो थे, हिंदू राजा, ये कौन थे, तो ये अकबर के चीफ कमांडर थे। ये काफी
साहसी थे। लड़ाई युद्ध टेक्निक इनकी गजब की थी। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में किया गया था, लड़ा गया था कहा जाता है, दरअसल वो अकबर और महाराणा प्रताप नहीं बल्कि मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। क्योंकि महाराणा प्रताप से जो लड़ने गए थे, अकबर तो लड़ाई में गए ही नहीं थे, मानसिंह अकबर की तरफ से गए थे और लड़े थे। खतरनाक राजा, महाराणा प्रताप को भी हरा के भगा दिया था युद्ध में, हालांकि मार नहीं पाए थे, और जब तक वो जिंदा रहे नाक में दम करके रखा मुगलों की। तो देखिए ये जो है अम्बेर के कछुआ का राजा था जो कि राजस्थान में था। जोधा भाई का भाई, जोधा भाई का ओरिजिनल नाम क्या था, कमेंट में लिखिए। लास्ट वीडियो में हमने बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए और फिर इसमें आके कमेंट में आंसर लिखिएगा। तो क्या राजा मानसिंह के बारे में क्या इंपॉर्टेंट, तो चीफ आर्मी कमांडर, अम्बेर का राजा और प्रमुख सेनापति, जोधा भाई का भाई, हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप को पराजित किया था। राजा मानसिंह के बाद अब आता है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना जो है ये बैरम खान का बेटा था, इसीलिए इसको जो है नवरत्न में जगह दे दी थी अकबर ने। और इसके अलावा इसके बारे में और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हकीम हुक्काम आता है। हकीम हुक्काम जो है शेफ था, राज दरबार की जो रसोई थी उसकी देख रेख करता था, खाना बनाता था, बावर्ची था अकबर के दरबार में। और उसके बाद आता है अंतिम नवरत्न, अकबर के शासनकाल का, अकबर के राज दरबार का अंतिम नवरत्न कौन था, तो मुल्ला दो प्याजा। खतरनाक नाम, दो प्याजा। अब इसका नाम मुल्ला दो प्याजा क्यों कहा है, तो मानना है, कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि प्याज काफी खाता था, इसीलिए जो है इसका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ गया था। ये जो था ये अमत्य था। अब अमत्य क्या होता है, तो जब हमने एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर्स जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था, मुगल शासन नहीं, मौर्य शासन काल में अमर्त्य और समहर्ता दो पोस्ट होती थी राज्य में। समहर्ता जो है कलेक्टर को कहा जाता था और अमर्त्य जो है इकोनॉमिक एडवाइजर होता था, जो लेखा जोखी करता था, एक तरीके से मान लीजिए मंत्री टाइप का हो गया। तो वो था मुल्ला दो प्याजा अकबर के कोर्ट में। मुल्ला दो प्याजा की जो क्या, तो मुल्ला दो प्याजा की जो मकबरा है, टॉम है, वो हंडिया तहसील में है। हंडिया तहसील जो है वो हरदा डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ के, तो मध्य प्रदेश में। मुल्ला दो प्याजा मध्य प्रदेश का रहने वाला था, इसलिए उसकी जो समाधि है वो भी मध्य प्रदेश में ही है। तो देखिए इस वीडियो में हमने जो है अकबर के नवरत्न के बारे में पढ़ लिया और सभी नवरत्न को जो है हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में हमने थोड़ी ज़्यादा डिटेल में बातें की, और जो उतने खास नहीं है, एग्जाम में जिनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है वो है, उनके बारे में थोड़ा हमने संक्षिप्त में ओवरव्यू लिया था। अब हम इसी पर आधारित कुछ एमसीक्यूज करेंगे। अकबर के बारे में हमने दो लेक्चर्स में सारी बातें कवर कर ली हैं, पिछला भी आपको देखना है और ये भी देखना है, जिससे आप को जो है सारी जानकारी मिल जाए। तो एमसीक्यूज की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो उसको आप लोग कमेंट में लिखिए और लास्ट में जो है अपना स्कोर मिलाइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो पहला प्रश्न है, अकबर वाज बोर्न इन विच प्लेस, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए अमरकोट, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी काबुल या ऑप्शन डी दिल्ली। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमरकोट। जब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने चंदेल चंदेल नहीं, लड़ाई में जो है बिलग्राम की लड़ाई में हराकर दिल्ली से भगा दिया था, तो हुमायूं ने शरण ली थी कहाँ पर, तो अफगान में, जो कि वर्तमान में सिंध वाला इलाका जो है पाकिस्तान में वहां पर स्थित है। तो वहीं पर अमरकोट नामक स्थान पर हुमायूं रहा करता था उस समय, जहां पर उसने हमीदा बेगम से विवाह किया था और अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। द टाइम पीरियड ऑफ अकबर्स रीन वास, अकबर के शासनकाल का समय क्या था। ऑप्शन ए 1556 से 1605, ऑप्शन बी है 1545 से 1570, ऑप्शन सी है 1556 से 1580 या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1556 से 1605। अकबर ने जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था, जो कि मुगल साम्राज्य में सबसे लंबा टेन्योर है किसी भी राजा के लिए। अगला प्रश्न है, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई। ऑप्शन ए है 1556, ऑप्शन बी है 1557, ऑप्शन सी है 1552 या ऑप्शन डी
1548। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1556। 1556 में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, किसके किसके बीच? तो अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। और पहली लड़ाई हुई थी बाबर और हुमायूं के बीच, कब? तो 1526। और तीसरी लड़ाई 1761, किसके किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा की तरफ से कौन? तो सदाशिव भाऊ, इनके साथ हुई थी लड़ाई। किसकी? तो पानीपत की 3 लड़ाई के बारे में संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन आप सबको मिल गया। और 56 में किससे लड़ा? तो हेमू विक्रमादित्य से। कौन लड़ा? तो अकबर लड़ा। अगला प्रश्न है, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। दूसरी बैटल पानीपत की किसके किसके बीच लड़ी गई? अभी हमने डिस्कशन कर लिया, अकबर और हेमू। हेमू को ही हेमू विक्रमादित्य भी कहते हैं। 14 वर्ष का था जब अकबर ने इसको हराया था। बैरम खां अकबर के कमांडर के रूप में लड़ा था। इसके बाद अकबर का शासनकाल प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, वेयर अकबर सॉ द सी फॉर द फर्स्ट टाइम। अकबर ने पहली बार समुंदर कहाँ देखा था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दक्कन या ऑप्शन डी बंगाल। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। जब गुजरात विजय करने के बाद में अकबर आगे बढ़ा था गुजरात से, तब उसने पहली बार समुद्र देखा था। और समुद्र देखा तो क्या हुआ था? इसका दिमाग घूम गया था, देख के हड़क गया कि इतना सारा पानी एक साथ, क्योंकि ये लोग आए थे रेगिस्तान वाले इलाके से, अफगानिस्तान तुर्की पूरा रेगिस्तान, कभी समुद्र देखा नहीं था। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और क्वेश्चन में ये भी पूछता है, एक तरीके से तो आपसे पूछेगा कि अकबर ने पहली बार समुद्र कहाँ देखा था। और क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछना चाहेगा सेटर, तो वो इस प्रकार से फ्रेम करेगा क्वेश्चन को कि अकबर के घोड़ों ने कहाँ पर समुद्र का पानी पिया था। इस तरह इस लैंग्वेज में क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट इन। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1576, ऑप्शन बी 1580, ऑप्शन सी 1577 या ऑप्शन डी 1587। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1576। 1576 में जो है हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी, किसके किसके बीच? तो महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह। अकबर की तरफ से राजा मान सिंह लड़े थे। अगला प्रश्न, आईन ए अकबरी वाज रिटन बाय हुम। आईन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी फैजी या ऑप्शन डी बीरबल। तो सही उत्तर ऑप्शन बी अबू फजल। अबुल फजल जो है इसने लिखा था आईन अकबरी। आईन अकबरी क्या है? तो अकबर की बायोग्राफी का अंतिम पार्ट है। इसके अलावा तानसेन म्यूजिशियन अकबर के कोर्ट में, फैजी अकबर के राज दरबारी कवि, अबुल फजल के भाई, और पंचतंत्र का ट्रांसलेशन किया फारसी भाषा में यारी दानिश के नाम से। और बीरबल, बीरबल तो विश्व प्रख्यात मंत्री, लीगल एडवाइजर, पोएट, म्यूजिशियन सब थे वो। अगला प्रश्न है, हुज रियल नाम वास महेश दास। महेश दास किसका असली नाम था? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी टोडरमल या ऑप्शन डी फैजी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था। और तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम था राम तनु पांडे या फिर तन्ना मिश्रा। अगला प्रश्न है, इन मनसबदारी सिस्टम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनसब। मनसबदारी प्रथा में या मनसबदारी सिस्टम में मनसब का क्या मतलब हुआ करता था? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ए रैंक। मनसबदारी में मनसब जो है वो रैंक या ओहदे को दर्शाता था, जो कि लगभग 64 मनसब हुआ करते थे अकबर के शासनकाल या उसकी शासन व्यवस्था में, जो 10 से लेकर के 7,000 तक वेरी करते थे। अगला प्रश्न है, राजा टोडरमल भुलेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज इन। राजा टोडरमल भुलेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन ए हरदोई, ऑप्शन बी सिकरी, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी दिल्ली। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हरदोई। हरदोई में जो है राजा टोडरमल भुलेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। भुलेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों है राजा टोडरमल के नाम पे? तो अकबर के हुआ करते थे रेवेन्यू मिनिस्टर। लैंड रेवेन्यू और लैंड मेजरमेंट की टेक्निक इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराई थी सबसे पहले, इसीलिए इनके सम्मान में हरदोई में बनाया गया है टोडरमल भूलेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अकबर और अकबर के नवरत्न के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। नवरत्न हमने इस
वीडियो में कंप्लीट कर दिया 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, और लास्ट वीडियो में हमने अकबर के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कशन की थी। नहीं देखा है तो जाके देखिए, आई बटन में मिल जाएगा लिंक वीडियो का, लास्ट वीडियो का। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और t.me/ab स्टडीज़ में हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, तो वहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट अपडेट हमारे वीडियो लेक्चर्स के और पीडीएफ के मिल जाएंगे। इसके अलावा फेसबुक पे भी स्टडीज़ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको हमारे सभी अपडेट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, और पीडीएफ वगैरह जो है वो आपको टेलीग्राम से मिल ही जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम AB स्टडीज। थैंक यू।